प्रत्याशी हैं तो जब तक हाथी नहीं लेके चलेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा प्रत्याशी हैं। लोग धक्का मार के निकल जाएंगे आगे। एक कहावत कही गई है गांव में, सरा सरपत न मुआ राजपूत। तो वो ठीक है, रंगबाज है, लेकिन अंतोगत्वा सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ये मेरा दावा है। मोदी जी डायरेक्ट यहाँ पे रिंग रोड दिए, डायरेक्ट यहाँ पे भदोही से यहाँ NH की रोड बन रही है, डायरेक्ट 4 लेन बनारस से लखनऊ तैयार हो गया, मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, रेलवे ब्रिज में सब काम लग रहा है। विकास काम मोदी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, योगी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। कि हम लोग मोदी और योगी दो ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते ही नहीं है। किसी को समझ उस लायक समझ में नहीं करते कि किसी को कुछ सोचा भी जाए उनके बारे में। इस बार पूरा विपक्ष एकत्रित हुआ है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? एकत्रित हुआ है, एकत्रित ही नहीं हुआ है। बसपा अलग लड़ रही है, 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 सपा अलग लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है, सब अलग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लोग एक हैं। और यहाँ पे विकास श्याम यादव बनाए विपक्ष ने सांसद, यहाँ पे 5 साल के बिरादरी में गए अपने। वो आज मोदी जी डायरेक्ट यहाँ पे रिंग रोड दिए, डायरेक्ट यहाँ पे भदोही से यहाँ NH की रोड बन रही है, डायरेक्ट 4 लेन बनारस से लखनऊ तैयार हो गया, मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, रेलवे ब्रिज में सब काम लग रहा है। विकास काम मोदी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, योगी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, क्या किसी जात बिरादरी देख दिया जा रहा है? क्या मुसलमान को मोदी जी का मत बनाओ? अरे 80% हिंदुओं के लिए राम मंदिर बन रहा है, 20% 100% सबके लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 100% सबके लिए प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, 100% सबके लिए। कहा जा रहा है कि इन 10 सालों में जो मुद्दा है वो रोजगार का है और रोजगार जो है धरातल पर नहीं दिखा। रोजगार क्यों नहीं धरातल पर दिखा? लोग कह रहे हैं रोजगार का मुद्दा है। उनकी सरकारों में कितने रोजगार आए? जो रोजगार आए 4 हो गया था। इंटरव्यू के बाद कोर्ट जाना ही जाना था। तो रोजगार तो मुद्दा सदैव रहा, उनकी सरकारों में भी, इस सरकार में भी। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और अरे अब तो मैनिफेस्टो निकाला है ना कि 1-1 लाख नौकरी लो, ये लो, इतना क्या नौकरी रोजगार होता है? अगर 2 करोड़ लोग दर्शन कर रहे हैं मेरे राम मंदिर पे, तो क्या वहाँ के अगल बगल वादी जो 2-4 लाख की है वो लाभान्वित नहीं होगा? अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष भी ये बात लगातार कहता रहता है और जो विपक्ष के समर्थक हैं वो भी ये बात लगातार कहते रहते हैं कि आत्मनिर्भर के नाम पर केवल पकौड़ा बिकवाएंगे। पकौड़ा क्या हुआ? ऐसा है क्या? अरे पकौड़ा क्यों है? आज स्वनिधि योजना से 1 लाख लोग यहाँ पाए हैं, फाइनेंस अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने मालिक खुद बने हैं, 2 लोग रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार नहीं माना जाएगा? आप अपना IT सेंटर खोल रहे हैं, बच्चे आके वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, आप 1 लाख लोन लेके खोले, 2 लाख लोन लेके खोले हैं स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से। क्या रोजगार नहीं माना जाएगा? आपने 2 एम्प्लॉय लिया है तो आपको सरकारी नौकरी रोजगार अगर मानेंगी तो आप हरदम परेशान रहेंगी। आप आत्मनिर्भर होइए। आत्मनिर्भर वाला जो स्कीम है, अरे भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, आपके पास आइडियाज, आप व्यापार करिए, आगे बढ़िए। चुनाव में किसका कल्चर तय कर रहे हो इस बार? ये बात देखिए, हम लोग मोदी और योगी दो ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते ही नहीं है। किसी को समझ उस लायक समझ में नहीं करते कि किसी को कुछ सोचा भी जाए उनके बारे में। अरे विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाना, तानाशाही एकदम। अच्छा इनके पास बचा क्या झमझम है? अच्छा इनका बचा क्या है? ये बेचारे ऐसे ही रोज, जब इनका समय था काहे नहीं बचाए? इनका समय सब बेकार कर दिए थे, तब बचाए होते तो क्यों ये लोग आते ही? तब तो अपने अच्छा, मौजूदा सांसद कितना काम किए हैं? कौन? अरे उनका तो कोई तो अब जाने दीजिए, उनके बारे में कुछ कहने की बेकार है। उनको तो कोई पहचानता ही नहीं यहाँ पे। अकेले छोड़ दे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। यहाँ के सांसद जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अकेले अगर सड़क पर छोड़ दिया जाए तो उनको कोई पूछ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा कि सांसद यादव यही सांसद हैं। सोचेंगे अब तो दावेदारी है ना, इस बार भी प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी हैं तो जब तक हाथी नहीं लेके चलेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा प्रत्याशी हैं। लोग धक्का मार के निकल जाएंगे आगे प्रत्याशी है कि नहीं है। गनर अगर नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा, लगेगा कि हम वो कह रहे हैं हाथी नहीं रहेगा, आप कह रहे हैं गनर नहीं रहेगा। अरे भाई गनर मतलब एक ये जो सुरक्षा है और उसके साथ हाथी लेके चलेंगे तभी तो बचेंगे, तभी लोग जानेंगे कोई जा रहा है। नहीं तो उनको सही में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उनके गाँव वाले भी उनको नहीं पहचानते होंगे कि यही है। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे, इस बार 400 पार होगा? 400 से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अरे भाई गमछा लपेटे कहीं ना 400 के ऊपर, एकदम 400 पार। 400 पार का जो नारा दिए हैं उससे ऊपर जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। पिछली बार नारा दिए थे उसको पार किए, 400 पार का इस बार दिए, 400 पार करेंगे ही करेंगे। योगी जी जो मोदी जी जो कह देते हैं वो हो जाता है, गारंटी है, गारंटी 110% है। 400 पार बोले, 400 पार जाएगा, 450 पहुंच जाए।
समीकरण है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका कोई प्रयास। ऐसी जाति नहीं है, सबका कोई प्रयास। ऐसी जाति नहीं है जो मोदी और योगी जी के डायरेक्ट न जुड़ गए हो। इतना ठाकुर नाराज हो गया था। नाराज हो गया था। ठीक है, ठाकुर नाराज होगा। देखिए ठाकुर जो है रंगबाज, ठाकुर जो है वो रंगबाज होता है। एक कहावत कही गई है गांव में, सरा सरपत न मुआ राजपूत। तो वो ठीक है, रंगबाज है, लेकिन अंतोगत्वा सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ये मेरा दावा है। दावा है। हाँ ठीक है, परिवार में कोई नाराज होता है तो क्या परिवार छोड़ देता है? वो तो आएगा फिर न परिवार में। अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। तो ठीक है, जो नाराज है वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात वहाँ सबमिट की जाएगी, उस पर विचार होगा। लेकिन ये थोड़ी ना कि वो वोट नहीं देंगे और वो चले जाएंगे, अपना वोट कहीं गड्ढे में डाल देंगे। योगी जी मोदी जी गारंटी के साथ, राजपूत गारंटी है, ये अभूतपूर्व समर्थन के साथ हम लोग मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ की जौनपुर की जनता है और जौनपुर की जनता किस तरीके से सारी चीजों को देख रही है, समझ रही है, परख रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पहले बसपा ने जिस तरीके से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया था, तो उस बीच त्रिकोणीय मुकाबला होते दिख रहा था। लेकिन इस बार मुकाबला जो है सपा और भाजपा के बीच एकदम तगड़ा देखने को मिलेगा। और क्या कुछ यहाँ की जनता सोच रही है वो आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।